नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। उसके ज़रिए बताऊँगा कि किसी के दिल में क्या चल रहा है, किसी के मन में क्या चल रहा है, वो आप कैसे पहचानें, ये वीडियो के ज़रिए बताऊँगा। आप मेरी वीडियो में खो जाएँ, उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन दबा दें। हो सके तो इसको शेयर कर दें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से शायद समाज का भला हो सके। मैं एक कहानी के ज़रिए बताता हूँ। एक व्यक्ति था, उसके यहाँ एक नौकर था, अंधा था, बेचारा अंधा, दोनों आँखों से। बचपन से यानी उस सूरदास था, उसको कुछ नहीं दिखता था। तो उस व्यक्ति के खेत पे जानवर ज़्यादा आते थे। तो उसने सोचा, क्यों ना इस नौकर को खेत पे बिठा दिया जाए, तो कम से कम ये जानवरों को भगाता तो रहेगा और हमारी फसल भी बच जाएगी। उस व्यक्ति ने उस अंधे नौकर को अपने खेत पे बिठा दिया। वो रखवाली करता था खेत पे, जानवरों को जैसी आवाज़ आती थी भगाता था। तो एक दिन की बात है, क्या हुआ, एक गाँव के चौधरी थे, बहुत पैसे वाले व्यक्ति थे। वो आए वो वहाँ से कोई जानवर निकला था। तो इस अंधे को पूछते हैं, बोले कौन बैठा है? बोले मैं इस खेत का रखवाला हूँ। तो बोले तुमने किसी यहाँ से जानवर यानी किसी को आते हुए देखा क्या जानवर को? तो वो अंधा व्यक्ति बोलता है, नौकर, बोले मैंने देखा तो नहीं, मेरी आँखें नहीं है, लेकिन जो भी निकला है वो आपके लायक नहीं है। बोले क्यों? बोले वो एक हिरन है और वो भी गर्भवती है, हिरनी है, वो भी उसके पेट में बच्चा है। तो वो चौधरी बोलता है, बोले तुम अंधे हो, तुम्हें कैसे मालूम कि वो भई पेट से थी, वो हिरनी थी? तो वो बोलता है जो हमारे खेत की बागड़ लगी हुई है रखवाली के लिए, जिससे जानवर ना अंदर आए। यदि कोई वैसा जानवर होता तो उसको यानी उछल के पार कर लेता, लेकिन वो बेचारी गर्भवती होने के कारण उसमें टक्कर मारी, उसको तोड़ के फिर उसके बाद भाग गई। तो बोले ये बताओ, तुम्हें ये कैसे मालूम कि वो हिरनी थी? बोले बस चौधरी साहब, मैं कई दिनों से यहाँ रखवाली कर रहा हूँ, मुझे मालूम है कौन से जानवर के पैर की आवाज कैसी होती है। तो चौधरी साहब को विश्वास नहीं हो, अपने उस एक नौकर से बोला, बोले तुम जल्दी भाग के जाओ, ये यहाँ से जो जानवर निकला वो देख के आओ, कौन है और कैसा है, ये अंधा बता रहा वैसा ही है क्या? वो नौकर जाता है, नौकर जाने के बाद थोड़ी देर बाद आता है, तो चौधरी साहब को बोलता है, बोले ये अंधा सही बोल रहा है, वो हिरनी थी और पेट से थी। तो चौधरी बड़ा खुश होता है कि अंधे को इतना नॉलेज। तो चौधरी उसको अपने घर पे ले जाता है और वो बोलता है, बोले तुम है ना मेरे अंधे से, सूरदास जी, तुम मेरी पत्नी के बारे में बताओ, ये कैसी है, चरित्र में कैसी है, पतिव्रता है कि चरित्रहीन है? तो सूरदास बोलता है, बोलो चौधरी, चौधरी साहब, मैं यदि बता दूंगा तुम मुझे खाम खा मार दोगे, पीटोगे। चौधरी बोलता है, बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, यदि तू सच बताएगा तो मैं क्यों मारूंगा, और यदि तूने नहीं बताया तो मैं जरूर तेरे को पीटूंगा और मारूंगा। तो उसके बाद वो सूरदास बोलता है कि तुम अपनी पत्नी को एक कमरे में मेरे साथ सिर्फ 10 मिनट के लिए छोड़ दो, मैं बता दूंगा ये तुम्हारी जो पत्नी है वो कैसी चरित्रहीन है या पतिव्रता है। तो उसके बाद क्या हुआ, नौकर इस सूरदास को, उसकी पत्नी को चौधरी एक कमरे में बंद करवा देते हैं। ये दोनों एक कमरे में रहते हैं। तो सूरदास चौधरी की पत्नी से बस एक बात बोलता है कि मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ, मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ। तो चौधरी की पत्नी इस बात के लिए भड़क जाती है और उसको बुरी तरह पीटने लगती है। इतना पीटती है, ऊपर से नीचे तक बुरी तरह मारती है। कमरे में से आवाज आती है, तो चौधरी वो गेट खोलता है, तो ये दौड़ता हुआ बाहर आया सूरदास। तो सूरदास से चौधरी पूछता है, बोले सूरदास बता क्या हुआ, मेरी पत्नी कैसी है? तो सूरदास बोलता है, चौधरी साहब मैं बता दूंगा तो आप मुझे सजा दोगे। चौधरी बोलता है मैं भी चौधरी हूँ,
वादे का पक्का हूँ, मैं सजा नहीं दूंगा। बता, सही बता, तेरे को लेकिन सही बताना पड़ेगा, और ये झूठ बताया तो मैं तेरे को यहीं मारूंगा। तो उसके बाद सूरदास बोलता है, तो चौधरी साहब, आपकी पत्नी चरित्रहीन है। तो चौधरी को गुस्सा आता, तो बोले बता, क्या ऐसे कैसे मालूम कर लिया कि चरित्रहीन है? तो सूरदास बताता है चौधरी को कि हम दोनों जब कमरे में थे, तो मैंने बस एक ही बात बोली थी चौधराइन से, कि मुझे सिर्फ छूना है। तो वो उस पे इतनी भड़क गई कि मुझे बुरी तरह मारा। जो पतिव्रता पत्नी होती ना, तो किसी गैर मर्द को अपने आप से टच नहीं होने देती, ना वो किसी से टच होती। कहने को तो वो ये भी मना कर सकती थी कि मैं तुम्हें टच नहीं होने दूंगी, यदि पतिव्रता होती तो। लेकिन इसने मेरे पूरे शरीर को छुआ, उसने मुझे पीटा तो पूरे शरीर को छुआ, इसलिए मैं कह सकता हूँ ये चरित्रहीन है। भाई चौधरी साहब गुस्से में आए, तलवार लेके चौधराइन से बोलते, तो सही बताओ, सूरदास बोल रहा है वो सही बात है। तो चौधराइन हाथ जोड़ के बोलती है, ये सही बोल रहा है। चौधरी बड़ा खुश हुआ कि अंधा होने के बाद इसको कितना ज्ञान है, यानी किसी की दिमाग की बात पढ़ सकता है। तो बोले सूरदास एक काम और कर, मेरी माँ के बारे में और बता, मेरी माँ कैसी है? तो बोले क्यों? बोले बताओ। तो सूरदास बोलता, तुम्हारी माँ के पास जाने से भी मुझे मुझे जाने की जरूरत भी नहीं है, मैं यहीं से बता दूंगा। तो बताओ क्या है? बोले तुम हो अपने बाप की औलाद, तुम अपने पिताजी की औलाद हो, लेकिन तुम पे ना किसी कंजूस का साया पड़ा हुआ। तुम्हारी माँ पे किसी कंजूस का साया, उस टाइम जो पेट में होगे ना, तो किसी कंजूस की शक्ल देखी हो। तो बोले वो अपनी माँ के पास जाता है, माँ से बोलता है, माँ तुम सच बताओ कि मैं अपने पिता की औलाद तो हूँ, लेकिन किस कंजूस का साया मेरे ऊपर पड़ा हुआ है? तो माँ बताती, इससे क्या लेना देना बेटा, क्या मतलब निकल रहा है ऐसा पूछने से? तो चौधरी बोलता है, बताओ माँ, बात फंसी है और कुछ नहीं। तो चौधरी की माँ बोलती है, बोले ये सही बोल रहा है, हाँ, ये सूरदास सही बता रहा है, क्योंकि जिस दिन तुम मेरे पेट में आए थे, मैंने बाल धोए थे, यानी बाल धो के मैं अपने आईने के सामने खड़ी थी, तो पीछे से नौकर, एक कंजूस, बहुत कंजूस नौकर था, तो उसकी शक्ल आईने में दिख गई थी, इसीलिए तुम पे वो कंजूस का साया पड़ा हुआ। भाई चौधरी फिर आया सूरदास के पास, सूरदास से बोलता है, तो सूरदास खुश होके बोले, ये बता, तेरे को कैसे मालूम पड़ा कैसे कंजूस का साया पड़ा हुआ? तो सूरदास मुस्कुरा के बोलता है, तो बोले चौधरी साहब ये बताओ, मैं तुम्हारे बारे में कैसे नहीं मालूम कर लेता? मैं तुम्हारे लिए इतने काम किए, मैंने हिरण का बताया, तुम्हारी पत्नी का बताया, आदमी खुश होके कुछ न कुछ इनाम देता, तो तुमने मुझे एक भी इनाम दिया? नहीं दिया ना। उससे मैं समझ गया कि तुम पे किसी कंजूस का साया पड़ा हुआ। चौधरी बड़ा खुश हुआ, खुश होने के बाद बोलता है, सूरदास तुम जन्म से अंधे हो मुझे पता है, लेकिन तुम कैसे किसी के दिमाग की बात पढ़ लेते हो, ये मुझे भी बताओ, मैं भी ये सीखना चाह रहा हूँ। तो सूरदास बोलता है, बोले चौधरी साहब, मैं बचपन से अंधा नहीं हूँ। मैं बचपन में, मेरी आंखें थी, किसी बीमारी के कारण मेरी आंखें चली गई, तो बचपन में मैंने ये सीखा था, हमारे गुरुजी सिखाया करते थे कि किसी की मन की बात अपने को पढ़नी है या समझनी है, तो पहले अपने मन को शांत करना पड़ेगा, अपने मन को शांत करना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला प्रेजेंट में सोच रहा होगा, तो जब हम भविष्य या भूत के बारे में सोच रहे हैं, तो फिर उसके प्रेजेंट का कैसे मालूम कर सकते हैं? इसलिए हमें पहले प्रेजेंट को शांत करना है, यानी अपने मन को बिल्कुल शांत करना, जब ही सामने वाले की बात समझ में आएगी। तो भाई चौधरी सूरदास से बोलता है, अपने मन को शांत करने के लिए क्या करना चाहिए? तो सूरदास बताता है चौधरी को कि सबसे बड़ी बात, मेडिटेशन करो, सुबह शाम मेडिटेशन करो, ध्यान करो। ध्यान का मतलब ये नहीं होता कि आप बैठ के एक जगह आंखें बंद करके माला जपो और भगवान में लीन हो जाओ, वो ध्यान होता है माना कि, लेकिन ध्यान कई तरह के होते हैं। अपने को प्रेजेंट में सोचना है, अपने को कोई कहानी सुननी है तो उसमें भी ध्यान लगा रहता है, अपन किसी म्यूजिक को सुनते हैं ध्यान लगा के, वो भी ध्यान ही रहता है। ध्यान के कई प्रकार रहते हैं। जब ये सारी बातें करोगे तो आपका मन स्थिर हो जाएगा, फिर उसके बाद सामने वाले की बात समझने लगोगे। तो चौधरी बड़ा खुश हुआ कि सूरदास को अच्छा नॉलेज है। तो फिर चौधरी बोलता है कि बोले और कारण बता, जिससे सामने वाले के मन को
मन की बात समझ सकें। तो उसने बताया था कि 3 कारणों से और सामने वाले की मन की बात पढ़ सकते हैं। जैसे किसी से बात कर रहे हैं, नंबर 1 किसी से आप बात कर रहे हो, तो उसकी आँखों की तरफ देखो। आँखों से सारे सामने वाले की मन की स्थिति समझ में आ जाती है कि ये क्या कहना चाह रहा है, इसके मन में क्या है। चोर होगा वो उसकी आँखें चोर जैसी होंगी, जो सच बात करेगा उसकी आँखें अलग होंगी, जो गलत बात कर रहा होगा उसकी आँखें अलग होंगी। और यदि कोई आपसे बात करते समय आँखें इधर-उधर करे, तो मतलब आपकी बात से वो सहमत नहीं है और आपकी बात बिल्कुल सुनना नहीं चाह रहा। यदि आँखों में आँखें डाल के बात करोगे, तो आपको सामने वाले को अपने आप समझ लोगे कि उसकी आँखें पूरे शरीर यानी उसके मन के विचार सब ज़ाहिर कर देती हैं कि उसके मन में है क्या। नंबर 2 चेहरे से, सामने वाला व्यक्ति मन से दुखी है या अंदर से खुश खुश है, क्या सोच रहा है, उसके चेहरे पे सारी बातें झलकती हैं। यदि सामने वाले व्यक्ति को आप गौर से देखोगे, चेहरे से सब बयाँ करता है वो, कि वो अंदर से खुश है, कि दुखी है, कि कुछ सोच रहा है, कि उसको किसी ने पीड़ा दी है, वो चेहरे से समझ में आ जाता है। नंबर 3 उसके हाथों का एक्सप्रेशन, उसके हाथ कैसे हिल रहे हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, यानी उसकी बॉडी क्या कह रही है, उससे भी हम समझ सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या है। चौधरी खुश होके उस सूरदास को अपने घर पे बढ़िया सा मंदिर बनवाता है, उस पे पुजारी का काम दे देता है और उसकी जो प्रॉब्लम होती है, जितनी भी प्रॉब्लम होती है, उसकी फिर वो सूरदास ही उसकी सॉल्व करता है। और इस बात से संतुष्ट चौधरी भी था कि ये मन की बातें पढ़ लेता है। फिर चौधरी ने भी इस बात की प्रैक्टिस की, उसने ध्यान व्यान चालू किया। कुछ दिनों बाद चौधरी भी मन की बात समझने में एक्सपर्ट हो गए। दोस्तों, मेरी ये कहानी कैसी लगी आपको, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब कर देना और लाइक का बटन दबा देना और समाज की भलाई के लिए इसको शेयर कर देना, ताकि जितने लोगों पे ये वीडियो पहुंचे वो देखें, थोड़ा सामने वाले की बात समझने में उनकी मदद हो। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल।